अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 15 अगस्त की रात थी। भारत जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया समझता है, वहाँ यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन एक हस्पताल के अंदर भारत की बेटी का बलात्कार हो रहा था। ये कहानी है डॉक्टर मौमिता की। डॉक्टर मौमिता 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वापस अपने रूम में आई और आके सस्ताने लगी, लेकिन चंद बलवाइयों ने आकर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके जिस्म के ऊपर 120 से ज़ायद ज़ख्म के निशानात मौजूद थे। 113 जगहों पे काटा गया और उसके अलावा उसकी आँखों के ऊपर जो ग्लासेस पहने हुए थे उनके ऊपर कुछ ऐसी मारी गई कि वो ग्लासेस उसकी आँखों में घुस चुके थे। उसके बाद एक वीडियो आती है। वीडियो में वो अपनी आखिरी सांसें चलते हुए भी उन लोगों का बता रही होती है कि कौन लोग थे, किन्होंने मारा। लेकिन असल कहानी तो आज खुलती है। बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ उनके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आज आपके सामने मौजूद हूँ। भारत जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, वहाँ पे हज़ारों लड़कियों का रेप होता हमें ख़बरों की ज़ीनत बनता हुआ नज़र आता है। सैकड़ों लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़ने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उनकी अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जो मर जाते हैं, जो ज़िंदा हैं, तो उनके साथ माशरा क्या सलूक करता है वो अलग कहानी है। लेकिन ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब डॉक्टर मौमिता एक हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर थी, अपनी हाउस जॉब मुकम्मल कर रही थी। वहाँ पे उनको एक इंकशाफ होता है कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ह्यूमन आर्गन है, जिस्मानी अज़ा हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त और उसके अलावा दीगर करप्शन के मामला चल रहे थे। उसमें कॉलेज का प्रिंसिपल भी शामिल था, उसमें हॉस्पिटल का MS भी शामिल था, उसमें एक वहाँ के लोग मकामी MLA का बेटा शामिल था। जब उसके पास ये सबूत इकट्ठे करने उसने शुरू किए और करते करते वो इस नतीजे पे पहुंची कि अब उनको पब्लिक कर दिया जाए। जब पब्लिक करने की बारी आई तो इसकी बनक कॉलेज की इंतज़ामिया उनके पास पहुंची। कॉलेज इंतज़ामिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए डॉक्टर मौमिता पे ज़िंदगी का एक जो दो दरवाज़ा था वो बंद करना शुरू किया। को प्लानिंग शुरू हो गई कि डॉक्टर मौमिता को रास्ते से कैसे हटाया जाए। डॉक्टर मौमिता ने एक्सपोज करने के करीब पहुंची थी कि 14 अगस्त की रात को एक ऐसा वक़ूआ हो गया जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो इबरत का निशान बन गई। अब कोई भी शख्स भारत जैसे मुल्क के अंदर अपनी जो भारत की करप्शन है उसको साबित करने में नाकाम रहेगा। होता यह है कि वहाँ पे जब वो करप्शन के सबूत उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनको एक्सपोज करने के लिए मीडिया की जानिब जा रही होती है, उसके ऊपर उन लोगों ने इतना एक जुल्म और तशद्दुद किया जिसकी वजह से डॉक्टर मौमिता ज़िंदगी की बाजी हार गई। लेकिन डॉक्टर मौमिता आज तक, जब से डॉक्टर मौमिता की मौत हुई है, डॉक्टर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। लेकिन भारत सेकुलरिज़म के नाम पर दुनिया को तो चूना लगा सकता है, लेकिन वहाँ अंदर बैठे हुए वो दलित, वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो उनकी बहनें, वो उनकी माएँ, वो किसके रोएंगी? वो रोएंगी तो मोदी की जहनीत को, RSS के गुंडों को, जिन्होंने भारत के अंदर इंतशार पैदा किया। डॉक्टर मौमिता क्योंकि करप्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आर्गन थे, उनकी ट्रैफिकिंग में मुलव्वस अफराद को दुनिया के सामने लाना चाह रही थी। उसका हाल क्या हुआ? डॉक्टर मौमिता जैसी हज़ारों लड़कियां आज भी इस इंतज़ार में बैठी हैं कि हमें भारत का जो सिस्टम है वो हमें इंसाफ देगा, लेकिन कभी नहीं होगा। अब डॉक्टर्स एहतजाज के लिए बाहर निकल गए। तमाम मेडिकल क्लिनिक्स जितने भी हैं, छोटे बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, तमाम डॉक्टर इस वक्त ये हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हमें सेफ्टी दी जाए। सेफ्टी देंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो तमाम OPDs इस वक्त बंद हैं। भारत का निज़ाम जो अस्पताल का था, किसी भी हॉस्पिटल का, वो दरम बरम हो चुका है। लेकिन ये एक मोदी गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर जनाटेदार थप्पड़ है कि मोदी के रियासत के अंदर जो अपने आप को ये कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इकॉनमी बड़ी होने से मेरे ख़्याल से कुछ भी नहीं होता जब तक कि आपकी जो अखलाकी रवायात हैं, जो आपकी अखलाकी इक़दार हैं, वो उनमें बेहतरी नहीं आती। डॉक्टर मौमिता अगर इसको टेस्ट केस बनाया जाए तो डॉक्टर मौमिता के कत्ल के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको इतना, अगर भारत के अंदर दम है, वहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो इंडिया गेट के सामने उस शख्स को फांसी दी जाए। वो 10 अफराद जिन्होंने मौमिता के ऊपर जुल्म किया, उनको इंडिया गेट के सामने फांसी देकर एक मिसाल कायम कर दे कि भारत की जो नारी है वो अब तक महफूज है। लेकिन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा
कि भारत में मोदी की गवर्नमेंट है और भारत के लोगों ने तीसरी बार मोदी को वज़ीर आज़म चुना है। मोदी की गवर्नमेंट में क्या मुसलमान हों, क्या इंडियन हों, क्या दिगर अक़लीतें वहाँ पे बसने वाली हों, क्या वहाँ पे ख़वातीन हों, उनके ऊपर जुल्म और सितम ऐसे ही होता रहेगा। डॉक्टर मोमिता केस में मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।